अल्लाह पर तवक्कुल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी यह उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम और दिल को छूने वाले विषय पर, तवक्कुल और ईमान की उसके साथ की गहराई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक शब्द है या इसके पीछे गहरा मतलब है? और क्या रोजी रोटी की जद्दोजहद तवक्कुल के खिलाफ है? वीडियो में आप जानेंगे तवक्कुल का असल मतलब क्या है, कैसे हमें पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्या हमारी रोजी रोटी की मेहनत तवक्कुल के खिलाफ है, रोजी की जद्दोजहद और तवक्कुल के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं, तवक्कुल सीखने के लिए हमें कहां से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या हमें तवक्कुल मौलवी साहब से सीखने की बजाय मासूम बच्चों से सीखना चाहिए। हम एक शानदार उदाहरण के साथ समझाएंगे मासूम बच्चे का अपने पिता पर पूरा विश्वास। जब एक बच्चा अपने पिता की गोद में खुश रहता है और डर के बिना उछलता है, तो हमें भी इसी तरह अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखें और जानें कि तवक्कुल क्या है और हमारी रोजी रोटी की मेहनत का इससे क्या ताल्लुक है। अल्लाह पर तवक्कुल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी यह उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही तवक्कुल पुख्ता होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही मामला फरमा लूंगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इंसान बड़ा ही बेसब्र है, उसे लगता है मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अल्लाह बेहतर जानता है क्या देना है और क्या नहीं। तवक्कुल क्या है? क्या रोजी रोटी के लिए हमारी जद्दोजहद करना तवक्कुल के खिलाफ है? अल्लाह पर तवक्कुल का एक किस्सा बयान करते हैं। किसी शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाफरमान थी, जिसकी वजह से वो साहिबे ईमान बड़ा परेशान रहता था। एक मर्तबा उसकी बीवी बच्चों को कई रोज तक फांके काटने पड़े। बीवी ने शौहर को बुरा भला कहा कि जाओ और कुछ कमा कर लाओ। इस नेक बख्त ने कहा, अल्लाह की बंदगी रात को शोर गुल न कर, सुबह जाकर कोई मजदूरी कर लूंगा। सुबह घर से निकल पड़ता है, लेकिन कोई उससे नहीं पूछता, अपने काम में लग जाते हैं। वो एक जंगल में ईशा तक इबादत करता है और खाली हाथ घर लौट जाता है और सोचता है, खाली हाथ देखकर बीवी पता नहीं तूफान खड़ा करेगी तो। बीवी ने सवाल किया कि मियाँ सुबह से लेकर अब तक क्या कमाया है? शौहर ने कहा, जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा ही रहीम और करीम है, उसने कल देने का वादा किया है। इस पर औरत झल्ला गई और कहने लगी, हमारे बच्चे चाहे भूख से मर जाएं, तुम वादे करते फिरो। अगले दिन वो फिर गया। खुदा की शान, उसे फिर मजदूरी न मिली। वो फिर इबादत ए इलाही में मशगूल हो गया। जब घर लौटा तो फिर वही सवाल हुआ कि आज दोनों दिन की मजदूरी लाए हूं। उसने कहा, उसने कल देने का वादा किया है। यह सुनकर वह आग बबूला हो गई और कहने लगी, कल 3 दिन के लिए आना, वरना घर न आना, और उसको एक थैली देती है। फिर वो इबादत ए इलाही में मसरूफ और किसी मौजे की तलाश में गया। जब कुछ न मिला, बीवी के डर से इस थैली में रेत डाल लिया कि रात तो गुजर जाएगी। लेकिन जब घर के करीब आया तो बीवी का डर गालिब आने लगा और वापस मुड़ने लगा कि अचानक ऐसी खुशबू आई कि उसके दिल और दिमाग को मौत-तर कर दिया। औरत खुश होती हुई घर से निकली और कहा, अंदर आओ, बताती हूँ क्या मामला है। कहने लगी, एक सब्जपोश दरवाजे पर खरा कह रहा है कि अपने शौहर की 3 दिन की उजरत ले लो, मगर उसको कोई इज्जत न देना। वो अल्लाह की हमद सना में खो गया। बीवी कहती है कि खुशहाली में परेशानी कैसी? कहने लगा, अल्लाह की बंदगी यह मैंने 3 दिन कहीं मजदूरी नहीं की, बल्कि अल्लाह की इबादत की है। तेरे दर से थैली में रेत ला रहा था, लेकिन उस रब ने मेरी लाज रख ली। उस शख्स ने तमाम उम्र अल्लाह का शुक्र गुजार में गुजार दी। अल्लाह ताला पर तवक्कुल यानी भरोसा करना अंबिया कराम के तरीके के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान और सुन्नत में तवक्कुल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में 7 मरतबा अल्लाह ही
फल तवक्कुल मोमिनीन फरमाकर मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करने की ताकीद की गई है। यानी हुक्म खुदावंद है कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की इज्जत पर भरोसा करना चाहिए। आइए सबसे कमाल तवक्कुल के मानी समझे। तवक्कुल के लफ्ज माने किसी मामले में किसी जात पर एतबार करने के हैं, यानी अपनी आजिजी का इजहार और दूसरे पर एतमाद और भरोसा करना तवक्कुल कहलाता है। शरई इस्लाम में तवक्कुल का मतलब इस यकीन के साथ असबाब इख्तियार करना कि दुनियावी और भी तमाम मामलात में नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इजाज़त जात है। उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिर सकता। हर छोटी बड़ी चीज़ अपने वजूद और बका के लिए अल्लाह की मोहताज है। गरज यह कि खेल के कायनात की साथ बारी पर मुकम्मल एतमाद करके दुनियावी असबाब इख्तियार करना तवक्कुल अल्लाह है। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे मर्ज से सफाया के लिए दवा का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इस यकीन के साथ कि जब तक अल्लाह शिफा नहीं देगा दवा असर नहीं कर सकती। यानी दुनियावी असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का निज़ाम यही है कि बंदा दुनियावी असबाब इख्तियार करके काम की अंजाम दही के लिए अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा करे। यानी यह यकीन रखे कि जब तक हुक्म खुदाबंदी नहीं होगा असबाब इख्तियार करने के बावजूद शिफा नहीं मिल सकती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जाना तो उनके लिए हुक्म खुदाबंदी हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं, यानी हरकत दें। उससे जब पकी हुई ताज़ा खजूर झरे तो उनको खाएं। अल्लाह अपनी कुदरत से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर किसी सबब के भी खजूर खिला सकते थे, लेकिन दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हुक्म हुआ कि खजूर के तने को हिलाए। चुनांचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हुक्म पाबंदी की तामील में खजूर के तने को हरकत दी। खजूर का तना इतना मजबूत होता है कि चंद ताकतवर मर्द हजरत भी उसे आसानी से नहीं हिला सकते, लेकिन नाजुक ने इस कमजोर सबब को इख्तियार किया तो अल्लाह ने अपने हुक्म से सूखे हुए खजूर के दरख्त से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ा खजूर यानी गिज़ा का इंतज़ाम कर दिया। इस वाक़े से मालूम हुआ कि जो भी असबाब मुहैया हों अल्लाह पर तवक्कुल करके उन्हें इख्तियार करना चाहिए। असबाब तो हमें इख्तियार करने चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि वो असबाब के बगैर भी चीज़ को वजूद में ला सकता है और असबाब की मौजूदगी के बावजूद उसके हुक्म के बगैर कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला गया। जलने के सारे असबाब मौजूद थे, मगर हुक्म खुदा हुआ कि आग इब्राहिम के लिए सलामती बन जाए, तो आग ने उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो आग जो दूसरों को जला देती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती का सबब बन गई। इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ताकत के साथ तेज छुरी चलाई गई, मगर छुरी भी काटने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है। अल्लाह ने उस छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को न काटने का हुक्म दे दिया था, लिहाजा काटने के असबाब की मौजूदगी के बावजूद छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं काट सकी। जो भी असबाब मुहैया हों उन्हें इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि करने वाली इजाजत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफा के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैर को जमीन पर मारें। अब गौर करने की बात यह है कि क्या एक शख्स का जमीन पर पैर मारना उसकी 20 साल की बीमारी की कामयाबी का इलाज है? नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से यह कमजोर सबब इख्तियार किया जिसके जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके जमीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे गुस्ल करने पर हजरत अली अलैहिस्सलाम की 20 साल की बदन की मुद्दत बीमारियां खत्म हो गईं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें मुद्दत सबक मिले। सबक ये है कि अल्लाह ताला अपने इरादे से भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दे सकते थे, मगर दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कुछ हरकत करें, यानी कम अज कम अपने पैर को जमीन पर मारें।
दूसरा सबक ये कि जो भी असबाब मुहैया हो उनको इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत और हुक्म से कमजोर असबाब के बावजूद किसी बड़ी से बड़ी चीज का भी वजूद हो सकता है। जो भी अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह उसकी भी मदद जरूर करता है, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो। अल्लाह जब भी असबाब पैदा कर देता है जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि मुमकिन और गैर मुमकिन तो आपकी नजर में होता है, उसकी नजर में सब कुछ मुमकिन होता है। आपके सुझाव और टिप्पणियां हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह पर तवक्कुल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी यह उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।